सांसद लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे घर को ना उजाड़ें। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, अगर इसी तरह किया जाए तो हम इनकी फीस कैसे भरें अपने बच्चों की? बताइए, 3 महीने से ये हो रहा है। सांसद जी न्याय दो, सांसद महोदय न्याय दो, नगर निगम महोदय न्याय दो। केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकारें लगातार लोगों को आवास उपलब्ध करा रही हैं और उसके लिए पैसा भी लाभार्थियों को दे रही हैं और उनसे आवास बनाने को कह रही हैं और लगातार लोग आवास बनवा भी रहे हैं। लेकिन आज हम एक सीतापुर का ऐसा परिवार आपको दिखाएंगे जो अपने आवास को बचाने के लिए धरने पे बैठा है। नगर पालिका से लगातार उसको नोटिसें मिल रही हैं कि उनका मकान अतिक्रमण पे है, जबकि उनके पास उस रजिस्ट्री भी है उन मकानों की और पिछले 50 साल से उनका कब्जा भी है। यहीं पे वो रहते हैं, यहीं पे उनका होटल रोजगार भी करते हैं। अभी पिछले कुछ महीने कहलें या कुछ दिन पहले कहलें, नगर पालिका की एक टीम ने बुलडोज़र लाके उनके चाय के होटल को तो गिरा दिया, लेकिन अब उसके पीछे उनका मकान भी था जिसमें उनका परिवार पूरा रहता था। करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग उसमें रहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें रहते थे। आपको दिखा सकते हैं, धरने पे सब बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं साथ में। इनका कहना है कि हमारे पास रजिस्ट्री है, हाउस टैक्स भी हम जमा करते हैं, सब कुछ टाइमली करते हैं, एक एक कागज़ है और फिर भी हमारा मकान उजाड़ा जा रहा है। आज इनकी नोटिस की अंतिम दिन थी कि आज इनका मकान बुलडोजर से ढा दिया जाएगा, लेकिन किन्हीं कारणों से आज टीम नहीं आ पाई है, जिसको लेके ये परिवार आज पूरा धरने पे ही अपने मकान के सामने बैठ गया है। कहीं दूर का ये मामला नहीं है, सीतापुर में शहर कोतवाली के ठीक सामने का ये मामला है। परिवार काफ़ी परेशान है, महिलाएँ हों या पुरुष हों, उनके बच्चे छोटे छोटे, सारे लोग आके यहाँ धरने पे बैठ गए हैं और बाकायदा हाथों में तख्ती लिए हैं। नगर पालिका ईओ न्याय दो, सांसद राजेश वर्मा न्याय दो, जिलाधिकारी न्याय दें। न्याय इनको कैसे मिलेगा ये तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कल यहाँ पे कमिश्नर मैडम भी आई थी, रोशन जैकब, उनसे भी ये पीड़ित लोग मिले थे। उन्होंने इनको आश्वासन दिया था, केवल आश्वासन का मरहम लगा दिया था कि अगर जो टूटेगा तो सबका टूटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही, अगर सबका टूटेगा तो फिर आखिर ये रजिस्ट्री जो है वो किस तरीके की है, आखिर उस पर क्यों नहीं मामले की जांच की जाती है। खैर, फिलहाल मेरे साथ ये पीड़ित परिवार है, आज इन्हीं से वार्ता करते हैं कि क्या इनकी पूरी समस्या और क्या पूरा मामला है। तो सबसे पहले इनके पास चलते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। क्या समस्या है जो धरने पे बैठे हैं? पिछले 3 महीनों से हमें बराबर नगर पालिका परिषद की तरफ से नोटिस आ रही हैं। कभी रास्ते के बारे में बताया जाता कि आपने अतिक्रमण कर रखा है, कभी ये बताया जाता आपने अवैध कब्जा कर रखा है। हमने ये सारी चीज़ें लोगों से बताई भी कि हमने कोई अवैध कब्जा नहीं कर रखा है। ये रानी कोठी गेट कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं है, इसकी रजिस्ट्री हमारे पास है। इसमें पहले हम किराए से रहते थे, उसके बाद इसकी रजिस्ट्री हमारी हो गई। इसका हम हाउस टैक्स भी जमा करते हैं, इसका वाटर टैक्स भी जमा करते हैं। किस सन में रजिस्ट्री कराई थी आपने? ये हमारी लगभग 2000 अलग अलग रजिस्ट्री अलग अलग कमरे की अलग अलग डेटों में हुई है। हाँ, जैसे 2004 के बाद से हुई सर, 2004 में हुई थी, उसके बाद हुई है 2004 2005 इस तरीके से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कागज हैं जी, अलग अलग कराई है? जी जी जी, ये अलग अलग रजिस्ट्री है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इनकी तस्वीरें डालिए। ये रजिस्ट्री है इनकी 2004 के बाद से, ये बता रहे हैं कि रजिस्ट्री इन्होंने अलग अलग कमरे की कराई है। जी जी जी। और अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये है कि अभी हमारे पास 15 तारीख को एक नोटिस आई थी शाम को 6:30 बजे नगर पालिका की तरफ से, ये जो आगे बना हुआ है इसकी ध्वस्तीकरण के लिए। उसके लिए हम लोग परेशान हैं। हम लोगों का धंधा भी बंद है, हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा और कोई रोज़गार नहीं है। इसी से हम लोग अपना काम धाम चलाते हैं, ठेला घुमचा लगा लेते हैं कहीं ना कहीं। तो मंत्री इस तरीके से नगर विकास के ये मिले, उनसे नहीं मिले? सर गए सब जहीं, लेकिन आश्वासन मिला, लेकिन उसके बाद कोई संतुष्टिपूर्ण कोई काम जी जी कहीं कुछ हो नहीं पाया। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी न्याय हो जाए तो हमें इस पे बैठना ही ना पड़े। मान लिया न्याय ना मिला तो फिर क्या धरने पे ऐसे बैठे रहेंगे क्या? अब क्या बताएं, ये तो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हमें करना क्या है, क्योंकि हम खुद ही डिस्टर्ब हैं। हमें करना क्या है, किससे जाके अपनी बात कहें जो हमारी बात को सुने। हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं, आदमी किसी दूसरे की जगह पर अगर कब्जा करता है या उसको हटाया जाए चलो अच्छा है। हम तो अपने घर की सहन पर अपना काम कर रहे हैं, हम अपने घर के सहन पर काम कर रहे हैं। अगर हम लालबाग चौराहे पर अगर अपनी दुकान लगाए होते आप हटा देते हमें, घंटा घर पर अगर हम लगाए होते आप हमें हटा देते, अगर हम शहीद पार्क के आसपास होते आप हमें हटा देते, चलो हमने अवैध। अरे हम अपने घर के आगे काम करें, क्या अपने घर के आगे काम करना कोई गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो भाई हम कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं।
तो सर ऐसा हमें परेशान ना किया जाए, अपने घर के आगे हमें अपना काम करने दिया जाए। और हमें क्या, हमारे यहाँ पर जितने भी लोग बसे हुए हैं सबको काम करने हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई हमारा दुश्मन है। और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने चुनाव से पहले ये वादा भी किया था कि सड़क किनारे पटरी दुकान जो भी हैं, पटरी दुकानदार, उनको उजाड़ा नहीं जाएगा, शहर को सजाया जाएगा उनको हटाए बिना। तो हम लोग पटरी दुकानदार ही हैं, अपने घर के आगे पटरी दुकानदार पर दुकानदारी करते हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष महोदया से यह मेरा निवेदन है कि इस पटरी दुकानदार पर भी थोड़ा रहम करें, और जो भी आदमी अपना अपना काम कर रहा है उसको पुनः उसी तरीके से करने दें, जिससे हम अपना रोजी रोज़गार चला सकें और हमारे बच्चों को हम अच्छी पढ़ाई दिला सकें। ये निवेदन हम उनसे करना चाहते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष से निवेदन है कि इनको ना उजाड़ा जाए, क्योंकि इनके पास कागज भी, रजिस्ट्री भी इन्होंने कराई है। और भी लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है। क्या समस्या आ रही है आपको? बस यही है कि 2-3 महीने से परेशान किया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमती नेहा अवस्थी जी से कि इसका संज्ञान लें और हम लोगों को पुनः उसी तरीके से व्यवस्थित करें। नगर पालिका कहती है आपका अवैध बना है, मतलब बाहर हिस्सा है, अंदर रानी कोठी के बाहर का आप लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हमारे पास में साक्ष्य हैं, नहीं बाहर, मगर इससे पहले कुछ सरकारें आई, बहुत बात उनके समय अतिक्रमण हुआ, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर इस बार नेहा अवस्थी जी के बनने के बाद से ये क्रियाएं चालू हो गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेहा जी इस पर संज्ञान करेंगी और हमारे साथ में न्याय करेंगी। कहाँ कहाँ गए न्याय मांगने के लिए अभी तक? न्याय मांगने के लिए हम लोग हर कहीं गए। नेहा अवस्थी जी के पास गए, आश्वासन मिला, नगर विकास मंत्री जी के पास गए और जिलाध्यक्ष जी के पास भी गए, आश्वासन मिला। हालांकि सबने आश्वासन दिया, उसके बाद कार्रवाई। आश्वासन मिले तो पूर्ण रूप से में लोग जो भी हैं फिलहाल तो अभी हम ही लोगों को उजाड़ा जा रहा है, बाकी नोटिस सभी को है। और हम चाहते हैं कि ना हमें हटाया जाए और ना हमारे मोहल्ले के लोगों को हटाया जाए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, सबका रोजी रोजगार है, हर दिन रोजगार करके ही अपना भरण पोषण करते हैं। तो निवेदन है कि संज्ञान लें और न्याय देने की कृपा करें। न्याय के लिए परिवार पूरा बैठा हुआ है और बाकायदा मांग कर रहा है कि नेहा अवस्थी या नगर पालिका चेयरमैन मामले को संज्ञान लें। महिलाएं भी बैठी, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या समस्या आ रही है, क्यों धरने बैठी हैं? मेरा नाम निधि है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष से यह निवेदन करती हूँ कि मैंने किसी प्रकार का कोई अवैध नहीं किया है, इसलिए आप सांसद लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे घर को ना उजाड़ें। उनका कहना है कि ये आपका अवैध बना हुआ है। नहीं, हमारा कोई अवैध नहीं बना है, हमारे पास रजिस्ट्री है, हम हाउस टैक्स देखते हैं। तो ये अवैध कैसे हो गया? अवैध अगर ये अवैध है तो इसको हटा दिया जाए, लेकिन ये अवैध नहीं है। आप इसकी जांच करिए, अगर आपको बाद में अवैध लगता है तो आप चाहे जो कुछ करिए, लेकिन ये अवैध है नहीं, किसी तरीके का ये अवैध नहीं है। आप इसकी पूरी उचित तरीके से जांच करके देखिए। हमारा कोई भी घर अवैध नहीं है, हमारी पूरी जगह हम अपनी हद में काम करते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं। अगर इसी तरह किया जाए तो हम इनकी फीस कैसे भरें अपने बच्चों की? बताइए, 3 महीने से ये हो रहा है, हम अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे। आप हमारे स्कूल में जाके देख लीजिए हमारे बच्चों की कितनी फीस बकाया है। अगर इसी तरह रहे तो हम क्या बच्चे अपने घर में बैठा लें? यही शिक्षा का उपदेश दिया जा रहा है। ये महिलाएं हैं जो धरने पे बैठी हैं, इनका घर उजाड़ने के लिए नोटिस इनको मिल चुकी है। काफ़ी भावुक भी हैं। इनका ये कहना है कि हम 3 महीने से अपने बच्चों की फ़ीस भी नहीं जमा कर पाए हैं, क्योंकि हमारा व्यापार पहले से ही, हमारे होटल को तोड़ दिया गया था, तो हमारा व्यापार बंद है। और अब हमारे जो कमरे की रजिस्ट्री है उसको भी नोटिस दी जा चुकी कि उसको भी तोड़ा जाएगा। इसलिए जो है ये लोग काफ़ी भावुक भी हैं और इनकी मांग भी है, वो चाहे नगर विकास मंत्री हो या नगर पालिका चेयरमैन हो या सीतापुर के सांसद हो, डीएम हो, सबसे इनकी एक ही मांग है कि इनकी समस्या का हल किया जाए और इनके जो रजिस्ट्री है उसकी जांच की जाए और इनके जो मकान हैं, जो कमरे हैं, उनको ना तोड़ा जाए। इनके समर्थन में सीतापुर के समाजसेवी हरिओम मिश्रा जी भी आ चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना है? आप भी समर्थन में आए हैं इनके। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी से, माननीय नगर विकास मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी से और यहाँ की अध्यक्ष महोदया श्री नेहा अवस्थी जी से मेरा निवेदन है कि किसी पर एक तरफा कार्रवाई ना की जाए। भेदभाव पूर्ण जो रवैया है वह उचित नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर इसको ऐतिहासिक इमारत कहते हैं तो शहीद लालबाग जो पार्क है उसके चारों तरफ अतिक्रमण है। बड़े बड़े सीतापुर के जनप्रतिनिधियों ने वहां पर अवैध कब्जा करके रखा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के माननीय आप गेट पर भी ही जाइए, आप सारे पत्रकार बंधु वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जो पेट्रोल पंप बना हुआ है वह अवैध है।
वैदेही वाटिका पार्क से लेकर के काशीराम कॉलोनी तक बड़े बड़े जनप्रतिनिधि कब्जा किए हैं, सबसे पहले उनको हटाया जाए। ये चाय की दुकान पर समोसा बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, इनके साथ एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होती। इसका आपको मैं इन लोगों को भरपाई जरूर करनी पड़ेगी, ये तय है। इन गरीबों का परिवार अगर उजड़ता है, इनका परिवार बिखरता है, इनके बच्चे अगर अशिक्षा के कारण भागते बिगड़ते हैं, तो इसका इसकी पाप इन्हीं लोगों को लगेगी। मामला बड़ा ही पेचीदा है, क्योंकि आजकल लोगों के पास रहने की जगह नहीं है और जैसे तैसे इन लोगों ने रजिस्ट्री तो अपने मकान की कराई, लेकिन अब नगर पालिका इनको नोटिस देके उजाड़ने की बात कर रही है। इसलिए पीड़ित परिवार धरने पे बैठा है और लगातार मांग कर रहा है कि उनके मामले की पहले तह तक जांच की जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। फिलहाल पीड़ित परिवार धरने पे है, आगे देखते हैं इनको कैसे न्याय मिलता है। कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ रोहित मिश्रा, सीतापुर न्यूज़।